प्रॉब्लम है 7 मल्टीप्लाइड बाई 8 प्लस 54 डिवाइडेड बाई 9। तो ये जो प्रॉब्लम है तो हमें इसको बोर्ड मास से सॉल्व करना है। अगर हम इसको बोर्ड मास से अगर सॉल्व करते हैं तो इसमें पहले ब्रैकेट सॉल्व करना है, फिर ऑर्डर, फिर डिवीजन, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन। तो यहाँ हमें ब्रैकेट तो दिया नहीं है, ऑर्डर भी दिया नहीं है, हमें डिवीजन दिया है। तो ये जो पोर्शन है पहला, तो ये हमें इसको पहले सॉल्व करना है, पहले डिवीजन सॉल्व करना है। तो ये हो जाएगा 7 इंटू 8 प्लस तो 54। तो देखा, अगर हम यहाँ 54 डिवाइडेड बाई 9 लिखते हैं तो 54 को क्या लिख सकते हैं, 9 6 डिवाइडेड बाई 9, 9 कटेगा तो 54 डिवाइडेड बाई 9 का वैल्यू क्या आ रहा है, तो 6 आ रहा है। तो यहाँ हम इसको डायरेक्टली वैल्यू को 6 लिखेंगे। वापस हमें बोर्ड मास के रूल की तरफ जाना है। तो क्या है, ब्रैकेट, ऑर्डर, डिवीजन। डिवीजन तो नहीं, मल्टीप्लिकेशन है। तो मल्टीप्लिकेशन है तो इसका मतलब हमें ये पोर्शन पहले सॉल्व करना है। तो ये हो गया 56 प्लस 6। तो अभी कुछ ऑपरेशन नहीं है तो यही करना है। तो ये ओवरऑल हमें वैल्यू देगा 62। तो ये हमारा आंसर है इसका। प्रॉब्लम है 45 डिवाइडेड बाई 9 डिवाइडेड बाई 5। तो बोर्ड मास के रूल से देखेंगे तो हमें ये पहला एक्चुअली ये पोर्शन सॉल्व करेंगे। तो 45 डिवाइडेड बाई 9, तो 45 जो 45 है, 45 डिवाइडेड बाई 9 और ये डिवाइडेड बाई 5 ऐसे लिखते हैं। तो ये जो है 45, तो इसको क्या लिख सकता है, 45 को 9 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 9 डिवाइडेड बाई 5 ऐसा लिखेंगे। तो यहाँ 9 से 9 कटेगा और ये वैल्यू बचेगा 5 डिवाइडेड बाई 5। तो इसका वैल्यू आ रहा है 1, यानी कि ये जो वैल्यू दिया था हमें तो इसका वैल्यू आ रहा है टोटल 1। प्रॉब्लम है रूट के डिवाइडेड बाई 9 इज इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाई रूट के। तो अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये वैल्यू दिया हमें रूट के डिवाइडेड बाई 9 इज इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाई रूट के, ये वैल्यू दिया है। दोनों साइड से हम क्या करेंगे, अगर हम दोनों साइड से यहाँ 9 से मल्टीप्लाई करते हैं और यहाँ भी 9 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा 36 डिवाइडेड बाई रूट के। 9 से 9 कटेगा, यहाँ रूट के बच जाएगा। दोनों साइड से अभी हम रूट के से वापस मल्टीप्लाई करते हैं, रूट के मल्टीप्लाइड बाई रूट के। तो जैसे हमने इसको मल्टीप्लाई किया तो ये जो है, तो यहाँ अगर हम देखेंगे तो राइट हैंड साइड में ये वैल्यू कट जाएगा और ये वैल्यू आ जाएगा 36 और रूट के इंटू रूट के, तो ये वैल्यू हो जाएगा के। तो के का वैल्यू जो आ रहा है, तो के का वैल्यू आ रहा है 36। ये हमारा सॉल्यूशन है इसका। प्रॉब्लम हमने लिया है कुछ ग्रेप्स है, तो ग्रेप्स है और कॉर्न है। सपोज इसको हम ग्रेप्स कहते हैं, तो ग्रेप्स प्लस कॉर्न इसका प्राइस हमें दिया है 28 एंड ग्रेप्स माइनस कॉर्न इसको वैल्यू दिया है 8 एंड हमें पूछा है ग्रेप्स और कॉर्न का मल्टीप्लिकेशन क्या होगा। इसको सॉल्व करते हैं तो जो हमें दिया है इक्वेशन, क्या दिया है हमें, ये हमें दिया है ग्रेप्स प्लस कॉर्न इक्वल टू 28 एंड ग्रेप्स माइनस कॉर्न इक्वल टू 8। दोनों इक्वेशन को अगर हम ऐड करते हैं तो दोनों इक्वेशन को ऐड करते हैं तो हमें क्या मिला इससे, ये सी कट गया तो 2g यानी कि 2 ग्रेप्स जो है इसका वैल्यू हमें मिला 36। यहाँ हम 2 से डिवाइड किया, यहाँ से भी हमने 2 से डिवाइड किया। ये जो 36 है इसको लिखा हमने 2 इंटू 18, नीचे आ जाएगा 2 इंटू 1, तो 2 से 2 कट गया। यहाँ भी देखेंगे तो 2 से 2 कटने वाला है। जो g है तो ग्रेप जो है, तो ग्रेप्स का वैल्यू कितना आ रहा है, तो 18 आ रहा है। अगर हम इक्वेशन में डालते हैं, हमें क्या पता है g प्लस सी है तो उसका वैल्यू 28 है। तो यानी कि c का वैल्यू कितना रहेगा, तो 28 माइनस g रहेगा। तो 28 और g का वैल्यू कितना आया हमारा, तो g का वैल्यू 18 आया। तो जो c है तो c का वैल्यू आया हमारा 10। हम इसमें इक्वेशन में डालते हैं, जो भी हमें इक्वेशन मिला था इस इक्वेशन में अगर हम डालते हैं तो g कितना था हमारा, हमें क्या पूछा है, g क्रॉस कौन पूछा है। तो g का वैल्यू है 18 एंड c का वैल्यू है 10, तो ये ओवरऑल वैल्यू मिल गया हमें 180। तो हमारा सॉल्यूशन है। द एवरेज ऑफ 4 नंबर इज 20 इफ 1 नंबर इज रिमूव्ड। मान लीजिए अगर a प्लस b, एक सेकंड, अगर हम यहाँ लिखते हैं a प्लस बी प्लस सी प्लस डी, उसका एवरेज यानी कि उसको डिवाइडेड बाई 4 करेंगे तो ये वैल्यू हो जाए 80 हो रहा है, ऐसा बोला है। इफ़ 1 नंबर इज़ रिमूव्ड, तो हम मानते हैं कि चलो जो डी नंबर है इस डी नंबर को हमने रिमूव किया तो हमने क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 3, देन एवरेज ऑफ द रिमेनिंग 3 नंबर इज़ 18।
तो ऐसा हमें इक्वेशन दिया है, तो हमें पूछा है कि व्हाट नंबर इज रिमूव्ड। तो इसको सॉल्व करने का ये सिंपल प्रॉब्लम है ये एक्चुअली। तो इसको अगर 4 को यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ भी 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ से 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो इस केस में क्या हो जाएगा, यहाँ देखेंगे तो ये 4 से 4 कट जाएगा और ये क्या हो जाएगा, a प्लस बी प्लस सी प्लस डी, इसका वैल्यू क्या आ जाए 80 आ रहा है। और अगर हम यहाँ से भी इस नीचे के इक्वेशन में भी मान लीजिए 3 और 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 3 प्लस 3 से मल्टीप्लाई किया तो a प्लस बी प्लस सी, इसका वैल्यू क्या आ रहा है, तो 54 आ रहा है। तो अगर मान लीजिए इन दोनों इक्वेशन को माइनस करते हैं हम, तो जैसे हम माइनस करते हैं तो क्या आ जाएगा, a से a कट जाएगा, b से b कट जाएगा, c से c कट जाएगा और यहाँ d बच जाएगा। तो 80 माइनस 54 क्या हो जाएगा, 60 20। तो d का वैल्यू कितना निकल के आ रहा है, तो 26 निकल के आ रहा है। तो ये हमारा इसका आंसर है। जो भी हमने नंबर रिमूव किया था वो 26 था, हमने लिया है। तो ये कुछ फिगर है, ये रॉकेट है और ये मान लीजिए स्टार है, तो रॉकेट को हम r लिखते हैं एंड स्टार को s लिखते हैं, यानी r प्लस s 22 दिया है एंड r माइनस s जो है हमें 6 दिया है और हमें r क्रॉस s पूछा है। तो अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमें क्या दिया है, तो हमें दिया है r प्लस s इक्वल टू 22 दिया है एंड r माइनस s जो है तो ये हमें 6 दिया है। दोनों इक्वेशन को अगर हम ऐड करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, 2r इक्वल टू 28 मिलेगा। दोनों साइड से हम टू जो है 2 अगर डिवाइड करते हैं तो r का वैल्यू हमें 14 मिलेगा। तो ये जाएगा 14 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1, यहाँ 2 कट के 4 आने वाला है। तो जैसे हम इसको इक्वेशन में डालते हैं तो हमें क्या पता था, r प्लस एस इक्वल टू 22 था, तो यानी s का वैल्यू क्या आ जाएगा, 22 माइनस r था। इसको अगर वैल्यू डालते हैं 22 माइनस 14, तो ये वैल्यू हो गया 8। तो s जो है तो s का वैल्यू आ गया 8। ओवरऑल हमें क्या पूछा था, r क्रॉस s पूछा था। तो अगर हम यहाँ r क्रॉस s करते हैं तो r क्रॉस s इक्वल टू, r का वैल्यू है 14, s का वैल्यू है 8, 8 चौक 32, 3 8 3 करा 112 आ रहा है r क्रॉस s का वैल्यू। ओवरऑल ये हमारा आंसर है। प्रॉब्लम है a डिवाइडेड बाई 20 इज इक्वल टू 18 डिवाइडेड बाई 50। तो ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, ये लिखा हमने प्रॉब्लम a इक्वल टू a बाई 20 इज इक्वल टू 18 जो है 18 का हम 2 इंटू 9 लिखेंगे और जो 50 है इसको लिखेंगे 2 इंटू 25 लिखेंगे। इस साइड से हम जो है तो ये 20 से मल्टीप्लाइड करेंगे और यहाँ 20 से मल्टीप्लाइड करेंगे, तो यहाँ 2 से 2 कट जाएगा और ये जो वैल्यू है 20, तो ये जो 9 है और 20 को लिखेंगे 5 इंटू 4 लिखेंगे और नीचे जो है तो ये 5 इंटू 5 हो जाएगा। तो यहाँ 20 से 20 कट जाएगा, तो ओवरऑल ये वैल्यू आ जाएगा। यहाँ देखेंगे तो यहाँ ये 5 से 5 कट जाएगा, तो a का वैल्यू जो है वो है 36 डिवाइडेड बाई 5। तो ये हमारा आंसर बच जाएगा। यानी कि अगर हम देखते हैं तो ये वैल्यू आ जाएगा 36 डिवाइडेड बाई 5। प्रॉब्लम हमने लिया है तो ये कुछ कैंडी दिखा है, ये बिस्किट दिया है, कैंडी को हम C लिखेंगे और बिस्किट को B लिखेंगे, यानी C प्लस B 32 दिया है और C माइनस B जो है तो ये हमें 8 दिया है। हमें पूछा है कि C इंटू B क्या होगा। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं यहाँ तो इसको लिख सकते हैं C प्लस B इज इक्वल टू 32 एंड C माइनस B इज इक्वल टू 8। अगर हम इन दोनों को जोड़ते हैं तो क्या आ जाएगा, 2C जो है तो ये 2C आ जाएगा 40 के बराबर। एंड अगर हम इसको 2 से डिवाइड करते हैं तो ये जाएगा 20 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 2, तो यहाँ 2 से 2 कट जाएगा। तो C का जो वैल्यू आ गया, तो C का वैल्यू आ गया 20। एंड अगर हम ये देखते हैं तो हमें क्या पता था कि C प्लस B इज इक्वल टू 32 है, तो इसका मतलब B का वैल्यू क्या आ जाएगा, 32 माइनस C। तो C का तो वैल्यू हमने निकाला है 20, तो 32 माइनस 20 इक्वल टू, यानी कि B जो है तो B का वैल्यू आ गया 12। तो हमने दो वैल्यू निकाले, C 20 एंड B 12। और ये अगर हम देखते हैं तो हमें क्या पूछा था, C इंटू B ये पूछा था,
तो सी है हमारा 20, सी है 20 एंड बी है हमारा 12, तो ये हो जाएगा 240। तो ओवरऑल ये वैल्यू आ जाएगा हमारा 240। हमने प्रॉब्लम लिया है तो ये कोकोनट दिया है और एप्पल दिया है। कोकोनट को हम यहाँ लिखेंगे सी से एंड जो एप्पल है उसको हम लिखेंगे ए से। तो ये सी हो गया, ये ए हो गया, और ये सी हो गया, ये ए हो गया। तो हमें सी प्लस ए कितना दिया है, तो 20 दिया है, और सी माइनस ए 4 दिया है। हमें पूछा है सी मल्टीप्लाइड बाय ए क्या है। तो इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, तो ये लीनियर इक्वेशन हो जाएगा। तो ये हो जाएगा सी प्लस ए इक्वल टू 20 हमें दिया है, और सी माइनस ए इक्वल टू 4 दिया है। दोनों इक्वेशन को अगर हम जोड़ते हैं तो हमें मिलेगा 2c इक्वल टू 24। 2 से अगर हम डिवाइड करते हैं तो c का वैल्यू आ जाएगा 12। अगर c का वैल्यू अगर 12 आता है, हमें क्या पता है c प्लस ए इक्वल टू 20 है। इसका मतलब क्या हो गया, a का वैल्यू हो गया 20 माइनस सी। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा a इक्वल टू 20 माइनस 12 इक्वल टू 8। तो a का वैल्यू आ गया 8। हमें क्या पूछा था, c मल्टीप्लाइड बाय a। तो c का वैल्यू कितना है, तो c मल्टीप्लाइड बाय a है जो है, तो c का वैल्यू हो जाएगा 12, a का वैल्यू हो जाएगा 8, तो ओवरऑल ये वैल्यू हो जाएगा 96। तो c मल्टीप्लाइड बाय a का वैल्यू हो जाएगा 96। हमने प्रॉब्लम लिया है √88 डिवाइडेड बाय √22। तो ये जो प्रॉब्लम है हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, तो √88 डिवाइडेड बाय √22। तो जो √88 है इसको हम लिखेंगे 22 इंटू 4 लिखेंगे, एंड ये जो है √22 इसको हम लिखेंगे 22 लिखा तो भी डायरेक्टली चलेगा, तो 22 ही लिखेंगे। तो ओवरऑल ये वैल्यू क्या हो जाएगा, ये जो 4 है तो 4 रूट के बाहर आ जाएगा, 4 रूट के अगर बाहर आ जाएगा तो ये हो जाएगा 2 √22 डिवाइडेड बाय √22 लिख सकते हैं। 22 से 22 कट जाएगा और ओवरऑल ये वैल्यू आ जाएगा 2। तो हमारा इसका सोल्यूशन आ गया 2। प्रॉब्लम हमने लिया है, तो हमने प्रॉब्लम लिया है n/7 प्लस 7 इज इक्वल टू n। तो ये हमारा प्रॉब्लम है। इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो इसको अगर सॉल्व करते हैं तो हमें एक क्या दिया है, n/7 प्लस 7 इज इक्वल टू n, ऐसा कुछ तो वैल्यू दिया है। तो हम ये जो पर्टिकुलर है 7, तो इसको हम n/n से इसको 7/7 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये ओवरऑल वैल्यू हो जाएगा n प्लस 49 डिवाइडेड बाय 7 इक्वल टू n। ये वैल्यू आ गया। इस पर्टिकुलर साइड को हम 7 से मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ से हम 7 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 7n बन जाएगा। यहाँ 7 से 7 कट जाएगा और ये हो जाएगा n प्लस 49। यहाँ पर्टिकुलर इस साइड से हम n से माइनस करते हैं, यहाँ से भी n से माइनस करते हैं, तो 6n हो जाएगा ये। तो यहाँ से देखेंगे तो ये n और ये n कट जाएगा, तो इक्वल टू ये 49 हो रहा है। तो जैसे ये 49 हो गया, तो यहाँ से हम 6 से डिवाइड करते हैं, यहाँ से भी हम 6 से डिवाइड करते हैं, तो n का वैल्यू क्या आ जाएगा 49 डिवाइडेड बाई 6। तो ये हमारा ओवरऑल वैल्यू आना चाहिए। तो ये हमारा ओवरऑल वैल्यू आ जाएगा। जो भी गिवन प्रॉब्लम है तो इसका ये सॉल्यूशन है। हमने ये फिगर लिया है, तो इसके ऊपर हमें जो एंगल डी है तो इसके ऊपर हमें कमेंट करना है। यहाँ से मान लीजिए अगर हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, अगर एक परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ किया तो ये यहाँ 90 बनाएगा, यहाँ भी 90 बनाएगा, और ये जैसे ही यहाँ 90 बनाएगा तो ये 90 है, ये 30 है, तो ये 60 बनाना चाहिए। ओके, तो अगर इस क्वाड्रिलेटरल में बात करें तो इस पर्टिकुलर क्वाड्रिलेटरल, मान लो ए बी, इसको मैं डी नाम देता हूँ, सपोज इसको मैं मान लो पी नाम देता हूँ, ए बी पी, और ये क्या था, तो डी था, तो डी था ना, तो ये डी है। तो अगर ये इस फिगर की बात करते तो ये 90 है, ये भी 90, 180 हो गया। तो अगर ये एंगल की बात करें तो ये एंगल कितना होना चाहिए, तो ये एंगल की बात करें तो ये एंगल होना चाहिए, क्योंकि इस क्वाड्रिलेटरल में सारे एंगल की टोटल कितनी होनी चाहिए, तो 360। तो यानी कि अगर ये 90 है, ये भी 90 है, तो 180 हो गया। तो ये एंगल और ये एंगल, तो ये 150 होना चाहिए। तो ये एंगल क्या होना चाहिए, तो 140 होना चाहिए।
अगर मान लीजिए मैं ऐसा इसको एक्सटेंड करता हूँ, इस पर्टिकुलर फिगर को यहाँ से यहाँ तक अगर मैं एक्सटेंड करता हूँ, तो एक्सटेंड करने के बाद क्या हो जाएगा कि ये लाइन और ये लाइन पैरेलल हो जाएगा। तो अगर ये लाइन पैरेलल हो गया, तो अगर ये लाइन पैरेलल हो जाता है तो ये जो है, देखिए ये जो है तो ये कंप्लीट सर्कल बन जाएगा, राइट। तो यानी कि ये इस पर्टिकुलर फिगर की बात करें तो ये सारा एक कंप्लीट सर्कल बन जाएगा। तो इस पर्टिकुलर सर्कल में क्या हो गया है, तो ये जो एंगल आया है यहाँ से यहाँ तक का, हाँ, यहाँ से यहाँ तक का जो एंगल आया है, तो ये एंगल कितना है, तो ये अंदर का एंगल 200 आ रहा है। तो इसको कितना होना पड़ेगा बाहर के एंगल को, यानी कि ये पर्टिकुलर एंगल को 160 होना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी अगर ऐसा एक लाइन है और एक ऐसा लाइन है और इस पूरे एंगल को अगर हम देखते हैं सर्कल के एंगल को, तो यहाँ एक एग्जैक्टली एक सर्कल एंगल बन रहा है। तो यहाँ से एक सर्कल एंगल बन रहा है, तो ये सर्कल एंगल की टोटल कितनी होनी चाहिए, तो यहाँ से सर्कल एंगल जो है उसका टोटल 360 होना चाहिए। तो 200 तो यहाँ था, तो ये बचा हुआ 160 होना चाहिए। हमने एक फिगर लिया है, तो इसको जो x है तो x के ऊपर हमें कमेंट करना है x कितना है। तो अगर इस पर्टिकुलर एंगल में देखेंगे तो ये लीनियर पेयर है, तो अगर ये लीनियर पेयर है तो इसका वैल्यू होना चाहिए टोटल 180। तो इसमें तो 85 यहाँ है, तो ये वैल्यू होना चाहिए 95 सॉरी। तो अगर ये 95 हो गया, क्योंकि 95 प्लस 85 कितना हो जाएगा, तो ये 90 हो जाएगा, यानी कि टोटल एंगल 180 हो गया। तो ये सॉर्ट आउट हो गया। अगर ये यहाँ देखेंगे तो ये भी 90 होना चाहिए, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है, तो ये भी 90 हो जाएगा। तो अगर हम यहाँ देखें तो इस पर्टिकुलर केस में तो ये 95 प्लस 90 कितना हो गया, तो ये 185 हो गया। तो ये 185 और ये 50 मान लीजिए, तो ये हो गया 5 ये 235 हो रहा है। तो यानी कि किसी भी क्वाड्रिलैटरल में टोटल कितना होना चाहिए, क्वाड्रिलैटरल के सारे एंगल का, तो 360 होना चाहिए। तो अगर हम 360 माइनस 235 करते हैं तो ये हो गया, तो वो 125 आ रहा है। तो ये जो एंगल आ रहा है तो ये 125 आ रहा है। अगर ये एंगल 125 है तो ये इसका अपोजिट एंगल है, तो एक्स भी कितना आना चाहिए, तो 125 ही आना चाहिए। तो ये जो एंगल है तो ये 125 आना चाहिए। तो वैसे देखा जाए तो अगर ये 125 है तो ये जो एंगल है तो लीनियर पेयर लग रहा है यहाँ, तो यहाँ ये जो एंगल होना चाहिए 125, ये 30 हो गया, 130, ये 55 हो गया। तो ये सोल्यूशन तो आ गया हमारा, बट हम दूसरे भी एंगल निकालने की कोशिश कर रहे हैं। तो अगर ये एंगल 55 आया, यहाँ का एंगल कितना है, तो 55 है। तो यहाँ का अगर एंगल 55 है, 55 60 85 90 140, तो एंगल 140 होना चाहिए। तो ये भी एंगल 140 होना चाहिए। तो ये 140 पर होना चाहिए, ये 140 होना चाहिए। तो अगर मान लीजिए ये 125, तो ये भी अपोजिट एंगल है, इसलिए 150 होना चाहिए। तो ये 90 था, तो ये भी क्या होना चाहिए, तो 40 होना चाहिए, और ये भी 40 होना चाहिए, ये 140 होना चाहिए, 140 ठीक है। एग्जैक्टली क्या होता है ना कि यहाँ अगर देखेंगे तो वर्टिकली अपोजिट जो एंगल होते हैं वो इक्वल होते हैं, यहाँ भी वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, और लीनियर पेयर के जो एंगल होते हैं उसकी एंगल की टोटल कितनी होनी चाहिए, तो 180 होनी चाहिए। प्रॉब्लम है 1/8 डिवाइडेड बाय 1/8 डिवाइडेड बाय 1/8। तो अगर हम इसको सॉल्व करते हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को अलग से, तो ये जो है तो 1/8 जो है या न्यूमरेटर का है, इसको लिखा, और ये जो है 1/8 इसको हमने मल्टीप्लाई करके लिखा। तो मल्टीप्लाई करके लिखेंगे तो इसको रेसिप्रोकल करके उसको उल्टा करना है, तो ये जाएगा 8/1 डिवाइडेड बाय, तो ये नीचे था 1/8। अगर हम देखेंगे तो ये 8 कट जाएगा, और ओवरऑल न्यूमरेटर में 1 बच जाएगा। तो 1 डिवाइडेड बाय ये क्या था, तो इसका कोई मान लीजिए डिनोमिनेटर नहीं है, तो इसको हम 1 लिखते, तो ये ऊपर वैल्यू 1/1 बचा, और डिवीजन में क्या है, तो ये जो न्यूमरेटर है, न्यूमरेटर में 1/1 बचा, और ये जो 1/8 है इसको हम लिखते हैं डिवीजन में 1/8। तो इसको कैसे लिख सकते हैं 1/1, इसको भी वापस मल्टीप्लाई करके लिखेंगे, तो इसको लिखेंगे 8/1। तो ओवरऑल ये जो वैल्यू है, तो ये ओवरऑल वैल्यू 8 हो जाएगा। जब भी हम डिवीजन को अगर ये लिखते हैं मल्टीप्लिकेशन, तो हमें रेसिप्रोकल करना है। तो ये हमारा सोल्यूशन है।
वैल्यू है हमें स्क्वायर रूट ऑफ 36 मल्टीप्लाइड बाई 36 डिवाइडेड बाई 4। तो हमें क्या पता होना चाहिए, जो स्क्वायर रूट ऑफ 36 है तो इसको लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 6 इंटू 6 और ये वैल्यू हो जाएगा 6। और ये स्क्वायर रूट ऑफ 9 जो है तो इसका वैल्यू हो जाएगा 3 इंटू 3 इक्वल टू 3। तो अगर हम इसको स्क्वायर रूट में अलग अलग कर सकते हैं, एग्जैक्टली ये जो स्क्वायर रूट के में मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन होता है इसको हम अलग अलग कर सकते हैं। तो इसको लिख सकते हैं √36 मल्टीप्लाइड बाय √36 डिवाइडेड बाय √9, ऐसे अलग अलग कर सकते हैं मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन हो तो अगर हम इसको फर्दर सॉल्व करते हैं तो इसको फर्दर सॉल्व करते हैं, अगर हम इसको फर्दर सॉल्व करते हैं तो √36 जो है तो इसका वैल्यू तो हमने देखा इसका वैल्यू तो आ रहा है 6। ये जो 36 है इसका भी वैल्यू आ रहा है 6 और ये जो √9 है तो इसका वैल्यू आ रहा है 3। तो ओवरऑल ये जो उसमें से जो एक 6 है तो इसको क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे 2 इंटू 3 लिखेंगे और ये 3 से ये 3 कट जाएगा तो 6 इंटू 2 तो ये 12 हो जाएगा। तो ओवरऑल ये हमारा 12 वैल्यू आ जाएगा इसका। प्रॉब्लम में 60 - 7 मल्टीप्लाइड बाई 4 प्लस 5 60 - 7 मल्टीप्लाइड बाई 4 प्लस 5। तो ये जो प्रॉब्लम है ये सॉल्व होगा बोर्ड मास के रूल से। तो अगर बोर्ड मास को देखते हैं तो ये BOD ये रूल से सॉल्व होगा। तो पहले हमें ब्रैकेट सॉल्व करना है, ब्रैकेट के बाद हमें सॉल्व करना है ऑर्डर, फिर डिवीजन, फिर मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन। तो इसमें देखेंगे तो ब्रैकेट नहीं है, ऑर्डर भी नहीं है, तो डिवीजन भी नहीं है, तो पहला मल्टीप्लिकेशन है। तो यानी ये जो ऑपरेशन है इसको हमें पहले सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 60 - 7 इंटू 4 कितना हो जाएगा, तो 28 हो जाएगा प्लस 5। उसके बाद मल्टीप्लिकेशन के बाद एडिशन था, तो एडिशन अगर करेंगे तो यानी कि एडिशन किसका करना पड़ेगा, ये 60 और ये 5 का, तो ये कितना हो जाएगा, ये 65 हो जाएगा। ये 60 + 5 65 - 28, तो 65 माइनस अगर 28 करते हैं तो 37 बचना चाहिए। तो ओवरऑल ये जो हमें प्रॉब्लम दिया था इसका वैल्यू क्या आना चाहिए, तो 37 आना चाहिए। ट्रायंगल लिया है हमने, तो इसे अगर बड़े ट्रायंगल की बात करते हैं, ट्रायंगल ABC, तो इसमें ये 40 है, ये 40 + 40 कितना हो गया, तो 80 हो गया। तो इसका मतलब ये जो एंगल है तो इसको 100% 100 होना पड़ेगा, क्योंकि 100 रहेगा तभी ये ट्रायंगल की एंगल सम प्रॉपर्टी वो क्वालिफाई करेगा। यानी कि किसी भी ट्रायंगल में एंगल की टोटल 180 होती है। अगर यहाँ देखेंगे तो ये साइड और ये साइड इस ट्रायंगल में इक्वल है, तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ का जो एंगल अगर x है तो इसका भी एंगल x होना चाहिए। तो अगर हम देखेंगे तो अगर ये दोनों एंगल x है तो इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, तो x + x, हमने ट्रायंगल लिया ADE, तो ADE में हम क्या करेंगे, 100 प्लस ये जो एंगल है x + x, तो इसका टोटल कितना आना चाहिए, तो इन दोनों का टोटल आना चाहिए। तो ये जो है दो एंगल, तो इसका टोटल आना चाहिए x + x इक्वल टू 180 होना चाहिए। दोनों साइड से हम 100 माइनस करेंगे तो 2x इक्वल टू 80 आ रहा है। यहाँ से हम अगर 2 से डिवाइड, यहाँ से भी 2 से डिवाइड करें तो क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 40 आ जाएगा। तो ये कितना है, 40 × 2 × 2 × 1, तो यहाँ ये 2 से 2 करके x को जो है वो 40 आ गया। अगर मान लीजिए x अगर 40 है, तो x अगर 40 है और ये भी मान लीजिए 40 है, तो यहाँ ये जो नीचे का एंगल जो बड़ा x है, कैपिटल X, तो कैपिटल X लीनियर पेयर होने का कारण इसको 140 होना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि अगर हम किसी भी लीनियर पेयर की बात करते हैं, मान लीजिए ये कोई तो हमारा लीनियर पेयर है, ऐसा निकला है ना, मान लीजिए, तो ये एंगल अगर 40 है तो इसको कितना होना पड़ेगा, 140 होना पड़ेगा, क्योंकि किसी भी लीनियर पेयर की जो टोटल एंगल की तो ये हमेशा 180 होती है। तो इसलिए हमें हमारा जो प्रॉब्लम पूछा था कि x का वैल्यू, कैपिटल X का वैल्यू क्या है, तो कैपिटल X का वैल्यू कितना आ गया, 140 आ गया। प्रॉब्लम हमने लिया है x + y इक्वल टू 30 एंड x - y जो है वो 20 है। तो हमें x डिवाइडेड बाय y पे कमेंट करना है। तो अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा, यहाँ लिखते हैं x + y इक्वल टू 30, ये हमारा पहला इक्वेशन है, x - y इक्वल टू 20, ये हमारा दूसरा इक्वेशन। दोनों इक्वेशन को हमने ऐड किया तो हमें मिला 2x इक्वल टू, यहाँ y से y कट जाएगा और ये हो जाएगा 50। यहाँ 2 से डिवाइड हो करेंगे, यहाँ से 2 से डिवाइड करेंगे, x का वैल्यू हमें मिला 25।
तो जैसे ये 25 मिला तो ये होगा 25 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 1 और ये यहाँ कट जाएगा। तो x का वैल्यू अगर 25 मिलता है तो x का वैल्यू कितना था, x प्लस वाई इक्वल टू 30 था। तो वैसे देखा जाए तो y का वैल्यू कितना था, 30 माइनस एक्स था। तो अगर हम इसको 30 माइनस एक्स का वैल्यू 25 डालते हैं तो y का वैल्यू कितना मिल रहा है, तो 5 मिल रहा है। यानी कि y का वैल्यू हमें क्या मिला, तो 5 मिला। तो हमें क्या पूछा था, तो हमें पूछा था x डिवाइडेड बाय y। तो x डिवाइडेड बाय y करते हैं तो x का वैल्यू है 25, y का वैल्यू है 5, तो हो जाएगा 5 इंटू 5 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 1 सपोज। यहाँ 5 से 5 कट जाएगा और इसका ओवरऑल वैल्यू मिल जाएगा x डिवाइडेड बाय y का 5 आंसर मिल जाएगा। हमने प्रॉब्लम लिया है तो हमें x के बारे में हमें कमेंट करना है। अगर ये एंगल अगर 110 है तो ये लीनियर पेयर होने के कारण ये 70 होना चाहिए, क्योंकि ये पूरा एंगल 180 होना चाहिए। ओके, वैसे ही अगर हम देखेंगे तो ये पूरा एंगल 180 होना चाहिए, तो इसके लिए ये इसको 60 होना पड़ेगा। तो अगर ये 70 है, ये 60 है, तो ये बचा हुआ एंगल 50 होना चाहिए, क्योंकि किसी भी एंगल ट्रायंगल में देखेंगे तो तीनों एंगल की टोटल, इंटरनल एंगल की टोटल 180 होती है। तो ये जो x है तो x का वैल्यू आ गया 50। हमने प्रॉब्लम लिया है 15 प्लस 15 डिवाइडेड बाय 15। तो एग्जैक्टली ये जो प्रॉब्लम है तो ये हमें बोर्ड मास जो रूल है, तो बोर्ड मास रूल है उससे आगे हमें सॉल्व करना है। तो बोर्ड मास का मतलब है पहले ब्रैकेट, फिर ऑर्डर, फिर डिवीजन, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन और फिर सब्ट्रैक्शन। तो यहाँ ब्रैकेट नहीं है, ऑर्डर नहीं है, यहाँ डिवीजन है। तो ये जो डिवीजन है पहला, तो ये डिवीजन जो है, तो ये डिवीजन हमें पहले सॉल्व करना है। तो ये हो जाएगा 15 प्लस 15 डिवाइडेड बाई 15, तो ये कितना हो जाएगा, तो ये 1 हो जाएगा। और जैसे ही ये 1 हो जाएगा तो इसमें अभी दूसरा कोई ऑपरेशन बचा नहीं, तो एक ही ऑपरेशन बचा है 15 प्लस 15, तो ये हो जाएगा 16। इसका ओवरऑल वैल्यू हो जाएगा 16। हमने लिया है 5 प्लस इंटू ब्रैकेट 21 माइनस 9 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4। तो ये प्रॉब्लम हमें किससे सॉल्व करना है, तो ये बोर्ड मास के रूल से सॉल्व करेंगे। तो बोर्ड मास का रूल जो है, तो पहले ब्रैकेट, ऑर्डर, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन। तो इसको फर्दर सॉल्व करते हैं तो पहले ब्रैकेट को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो ब्रैकेट के बाद ऑर्डर। तो ये इसमें क्या है, तो पहले ब्रैकेट यानी कि हमें ये जो पोर्शन है इसको पहले सॉल्व करना है। तो ये पोर्शन हो जाएगा 5 प्लस, तो ये हो जाएगा 21, वैसे ही रखेंगे। 9 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 81 हो जाएगा, और डिवीजन में 4 है। ओके, तो अगर ये ब्रैकेट को डिवीजन में 4 है तो ओवरऑल हम इसको क्या लिखेंगे, इसको डिवीजन में 4 लिखते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, तो इसको डिनोमीटर नहीं तो इसको हम 1 लिखते हैं। तो अगर ये 81 माइनस 21 करते हैं तो ओवरऑल ये जो वैल्यू है तो ये क्या हो जाएगा, 5/1 हो जाएगा, प्लस ये 21 माइनस 81, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस 60 हो जाएगा। माइनस 60 डिवाइडेड बाई 4, तो ये रफली ये वैल्यू आ रहा है हमारा। और माइनस 60 आने के बाद ये जो है वैल्यू, तो इस वैल्यू को हम क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे 5/1 माइनस, तो जो ये 4 के मल्टीपल में लिखने की कोशिश करते हैं तो 15 इंटू 4 लिखते हैं, और ये डिवीजन में 4 हो जाएगा। अगर ये 4 है तो इस 4 से ये 4 कट जाएगा, तो क्या बचा ये वैल्यू, 5 माइनस 15 बच गया। तो 5 माइनस 15 इज नथिंग बट -10। तो ओवरऑल ये हमारा वैल्यू -10 आना चाहिए। 20 डिवाइडेड बाई दिस क्वेश्चन मल्टीप्लाइड बाई 6 प्लस 10 इक्वल टू 46। तो इसको अगर हम मैथमेटिक्स में लिखेंगे तो क्या दिया है, 90। तो ये जो 90 है तो ये दिया है 90 माइनस क्वेश्चन मार्क को हम 6 लिखेंगे, इंटू 6 प्लस 10 इज इक्वल टू 46। यानी कि दिया है 90 माइनस 6x प्लस 10 इक्वल टू 46। अगर हम पहले ये जो 90 है ये डिवीजन में, सॉरी ये डिवीजन में है, दोनों साइड में पहले क्या करेंगे, दोनों साइड में अगर 10 10 माइनस करेंगे तो क्या मिला हमें, 90 डिवाइडेड बाई 6x। ये जो पोर्शन है हमने इसको ऐसा लिखा, दोनों साइड से 10 10 माइनस करते हैं, प्लस 10 माइनस 10 46 माइनस 10। तो ओवरऑल ये वैल्यू कट के हमें मिलेगा 36 इक्वल टू 90 डिवाइडेड बाई 6। तो ये जो 90 है 6x है, सॉरी, तो ये जो 90 है 90 को लिखेंगे हम 50 इंटू 6 लिखेंगे, इससे 6 और 6 कट जाएगा। तो ये 36 था, राइट। तो क्या बचा, 15 बाई x इक्वल टू 36।
और तो यहाँ रेसिप्रोकल कुछ नहीं है तो हम 1 कंसिडर करते हैं इसको। डिनोमीटर को कुछ नहीं तो यहाँ 1 कंसिडर करते हैं। इसका रेसिप्रोकल क्या है ऊपर जाएगा, ये इसका रेसिप्रोकल क्या है वो ऊपर जाएगा, तो हो जाएगा x/15। 15 को हम लिखेंगे 3 × 5 लिखते हैं मान लीजिए, और ये जो 36 है तो ये हो जाएगा 1/36 हो जाएगा। अरे तो ये ओवरऑल ये वैल्यू है हमारे पास। अगर ये वैल्यू है हमारे पास तो हम इसको क्या करेंगे 15 से मल्टीप्लाई करेंगे, और इसको भी 15 यानी कि 3 × 5 लिखते हैं इसको, और इसको लिखते हैं 3 × 12 लिखते हैं। तो ये ओवरऑल 15 था, तो ये 15 कट जाएगा, ये 3 से कट जाएगा, और x का जो वैल्यू है वो 5/12 आ जाएगा ओवरऑल में। सारा कैलकुलेशन करके ये वैल्यू x का आ गया 5/12। ओवरऑल ये हमारा आंसर है। तो ये हमें प्रॉब्लम में ये एक इक्विलैटरल ट्रायंगल दिया है, तो ये एंगल होना चाहिए 60, ये एंगल होना चाहिए 60, और ये होना चाहिए 60। और दूसरा इंपॉर्टेंट क्या है कि ये अगर इन तीनों एंगल को जोड़ेंगे तो ये तीनों एंगल लीनियर एंगल है, तो इसका टोटल क्या होनी चाहिए थी, तो 180 होनी चाहिए। तो यानी कि अगर 180 है तो 2v + 3v कितना हो जाएगा 5v। तो इसका मतलब है 5v + 60, तो ये कितना एंगल देना चाहिए था 180। ये 180 का बनेगा क्योंकि ये क्या है, तो ये लीनियर पेयर है, तो इसका मतलब हो गया तो 5v किसके बराबर आएगा, दोनों साइड से 60 माइनस करेंगे तो ये 120 हो जाएगा। अगर इसको 5 से डिवाइड करते हैं और इसको भी 5 से डिवाइड करते हैं तो v का वैल्यू क्या आ गया 24 डिग्री आ जाएगा, जो हमारा सॉल्यूशन इधर लिखा है। 3³ - 2² × 5, तो ये अगर प्रॉब्लम है तो इसको हमें बोर्ड मास के रूल से सॉल्व करना है। और बोर्ड मास का रूल क्या कहता है कि पहले हमें क्या सॉल्व करना है, ब्रैकेट, फिर ऑर्डर, फिर डिवीजन, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन। तो पहले जो ऑर्डर है, ऑर्डर को पहले सॉल्व करके रहते हैं। 3 का क्यूब कितना हो जाएगा, तो 3 का क्यूब 27 हो जाएगा, माइनस 2 का स्क्वायर जो है तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, मल्टीप्लाइड बाय 5। अगर हमने अभी ऑर्डर तो सॉल्व कर लिया, तो अभी ऑर्डर के बाद क्या आ जाएगा, डिवीजन, डिवीजन इसमें नहीं है, फिर मल्टीप्लिकेशन, यानी हमें इस पार्ट को पहला सॉल्व करना है। तो ये हो जाएगा 27 - 20 हो जाएगा, तो 27 - 20, तो ओवरऑल ये वैल्यू 7 आ जाएगा। तो गिवन प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो जाएगा 7। हमें एक प्रॉब्लम मिला है तो और हमें कमेंट करना है तो x के बारे में, यानी कि ये जो एंगल है अगर हम इसको जोड़ते हैं तो एक कॉर्ड बन जाएगा, राइट। तो यहाँ से अगर जोड़ते हैं तो एक कॉर्ड बन गए, तो कॉर्ड बनने से एक रेडियस बन गई, और रेडियस के ऊपर ये मान लीजिए कोई वाई एंगल बन गया। तो ये वाई एंगल हमेशा इस एंगल के डबल होता है, तो इस एंगल को कंपलसरी 80 होना चाहिए। अगर ये 80 है तो ये एंगल और ये एंगल सेम है, क्योंकि ये रेडियस है। तो ये एंगल अगर सेम, इसके अपोजिट एंगल ये है और इसके अपोजिट एंगल ये है, तो ये दोनों एंगल सेम होने चाहिए आइसोसेलेस ट्रायंगल होने के कारण। अगर ये 80 है तो दोनों सेम होने के कारण ये 50 और ये 50 होने चाहिए, क्योंकि एंगल की ट्रायंगल की एंगल सम प्रॉपर्टी कितनी होती है, तो ये होना चाहिए था 180। अगर ये बड़ा ट्रायंगल की बात करें, यानी कि इसको मैं ए नाम देता हूँ, इसको मैं बी नाम देता हूँ, इसको सी नाम देता हूँ। तो अगर ये इसको मान लो ओ नाम दिया था मान लीजिए पहले, तो अगर ट्रायंगल ए बी सी की बात करें तो ये जो एंगल है, ये एंगल और ये एंगल कुछ ना कुछ सेम वैल्यू बनाना चाहिए। तो ये 50 50 100 हो गया, और ये कितना हो गया 140 हो गया। तो ये बचा हुआ एंगल इसने बाकी के एंगल ने बनाना चाहिए 180 में से, क्योंकि ये भी 180 बनाना, लेकिन ये दोनों सेम है 40 और ये 50, कितना हो गया, ये 50 हो गया, ये 50, 140 हो गया। तो इसको रिमेनिंग को 40 बनाने के लिए इसको ये कितना होना पड़ेगा 20, और इसको भी होना पड़ेगा 20। तो ये हमारा इसका सॉल्यूशन है। प्रॉब्लम लिया हमने, तो ये हमें एक आइसोसेलेस ट्रायंगल दिया है, तो ये एंगल एक 90 दिया है और ये भी एंगल एक 90 दिया है। ये अगर 90 दिया है, ये 90 दिया है, और एक्स के बारे में हमें कमेंट करना है। तो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल होने के कारण ये एंगल वाई हो जाएगा और ये एंगल वाई हो जाएगा। और जैसे ही ये एंगल वाई हो जाएगा तो इसको अगर सॉल्व करते हैं तो क्या है, ये वाई प्लस वाई कितना हो जाएगा 2i प्लस 90 हमें 180 आना चाहिए। तो 90 दोनों साइड से माइनस करेंगे तो 2i कितना हो जाएगा, तो 90 हो जाएगा। दोनों साइड से हमने 90 माइनस किया, अभी दोनों साइड से हम 2 डिवाइड करेंगे तो y कितना आ जाएगा, तो y क्या हो जाएगा, तो 45 डिग्री हो जाएगा। तो अगर ये y 45 है मान लीजिए, तो ये y को यहाँ 45 लिखते हैं, यहाँ भी y को 45 लिखते हैं।
यहाँ इस ट्रायंगल की बात करें तो इस ट्रायंगल में ये लीनियर पेयर होने के कारण ये टोटल 180 होना चाहिए ट्रायंगल, तो ये 40 हो जाएगा। अगर ये 40 है, उसमें से ये 90 है, 40 + 90 130 हो गया, तो एंगल 50 होना चाहिए। इस पूरे ट्रायंगल की बात करें तो ये पूरा ट्रायंगल 180 होना चाहिए। तो अगर ये 50 है, ये 45, तो 95 हो गया। तो 95 हो गया तो बचा हुआ एंगल कितना होना चाहिए? तो 85 होना चाहिए, क्योंकि अगर ये 85 हो गया तभी जाके ये क्या हो जाएगा, ये टोटल एंगल जो है वो 180 हो जाएगा। हमें एक्स के बारे में कमेंट करना था, तो एक्स आ गया 85 डिग्री। x - y = 10 दिया है एंड x डिवाइडेड बाय y हमें 2 दिया है, तो हमें x + y के बारे में बताना है। तो इस प्रॉब्लम को अगर हम सॉल्व करते हैं तो क्या दिया है? तो x - y = हमें 10 दिया है, और दूसरा वैल्यू क्या दिया है? x डिवाइडेड बाय y = 2 दिए। तो हम ऐसे कह सकते हैं x जो है वो 2y के बराबर है। तो अगर हम पहले इक्वेशन में ये वैल्यू डालते हैं x का, x 2y के बराबर है, तो यहाँ अगर हम इस इक्वेशन में डालते हैं तो x क्या है? तो 2y - y = 10 आ गया। तो यानी कि y का वैल्यू हमें क्या आ गया? तो 10 आ गया। तो y हमारा y का अगर वैल्यू 10 है, ठीक है, तो अगर y का वैल्यू अगर 10 है मान लीजिए, तो हमें क्या पता है? तो इसी इक्वेशन में डालेंगे वापस x - y = 10। तो x का वैल्यू क्या आएगा? x का वैल्यू आएगा 10 + y। तो यहाँ डालते हैं तो ये वैल्यू हो जाएगा 10 + 10 = 20 हो जाएगा। तो यही पूछा था अभी हमें कि x + y कितना है। तो अगर हम सॉल्व करते हैं तो x + y = x तो हमने 20 ढूंढा है, y हमने 10 ढूंढा है, तो प्लस है, सॉरी, तो ओवरऑल ये वैल्यू 30 आ जाएगा। √24 डिवाइडेड बाय √2 मल्टीप्लाइड बाय √3, इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो फर्स्ट स्टेप में जो हमारा √24 है, तो √24 को हम लिखेंगे 6 × 4 लिखेंगे, और नीचे √2 मल्टीप्लाइड बाय √3 लिखेंगे। और ये जो इसको सेपरेट आउट करेंगे तो ये जो है, तो ये अगर स्क्वायर रूट के बाहर आ जाएगा तो 2 बन जाएगा। तो ये 2√6 है। तो 6 को हम 6 नहीं लिखेंगे, तो हम इसको लिखेंगे 3 × 2 लिखेंगे, और डिवीजन में क्या हो जाएगा? ये √2 × √3 हो जाएगा। ओवरऑल अगर ये देखेंगे तो ये 2 × ये जो मल्टीप्लिकेशन न्यूमरेटर है, √3 को सेपरेट करेंगे, √2 को सेपरेट करेंगे, नीचे ये √2 और √3 था, तो ओवरऑल देखेंगे तो √3 से √3 कट जाएगा, √2 से √2 कट जाएगा, और ओवरऑल ये जो वैल्यू है तो ये 2 बच जाएगा। तो ये हमारा आंसर है। ये फ्रूट प्लस ये फ्रूट हमें 10 दिया है, ये फ्रूट और ये फ्रूट माइनस करेंगे तो 2 दिया है। तो हमें पूछा है ये फ्रूट और ये फ्रूट मल्टीप्लाई करके क्या वैल्यू देगा। तो जो पहला फ्रूट है तो इसको हम पहले m कंसीडर करते हैं। तो जो पहला फ्रूट है उसको अगर हम m कंसीडर करते हैं तो ये दिया है हमें m + n। इसको हमने m कहा है, इसको हमने n कहा है, इसको हमने m कहा है, इसको हमने n कहा है, इसको हमने m कहा है, इसको हमने n कहा है। m + n = 10 आ गया, एंड m - n = 2 आ गया। दोनों को अगर हम ऐड करते हैं तो हमें मिल जाएगा 2m, n से n कट जाएगा, = 12 आ जाएगा। 2 से डिवाइड करेंगे तो m का वैल्यू हमें 6 मिलेगा। तो अगर ये हमें 6 मिलेगा तो इसका मतलब जो है, तो इसमें पहली वैल्यू में डालते हैं तो m + n = 10 है। इसका मतलब क्या है कि n जो है वो 10 - m है, यानी कि 10 - 6। तो n का वैल्यू कितना है? तो 4 है। अगर मान लीजिए n का वैल्यू 4 आ रहा है, हमें क्या पूछा है? m × n। m तो 6 था, n 4 था, तो ये ओवरऑल वैल्यू हमें 24 मिलेगा। तो ये जो वैल्यू है हमें 24 मिल जाएगा। तो ये हमारा ओवरऑल आंसर है। प्रॉब्लम है 2 डिवाइडेड बाय √y = y डिवाइडेड बाय 4। तो इसको अगर सॉल्व करेंगे तो इसको पहला जो है तो 2
टू ही रखेंगे, और जो रूट वाई है इसको रूट वाई रखेंगे, लेकिन ये जो वाई है तो इसको लिखेंगे रूट वाई मल्टीप्लाइड बाय रूट वाई डिवाइडेड बाय 4 को लिखेंगे 2 इंटू 2 लिखेंगे। तो इससे क्या हो जाएगा, तो नहीं, अभी इसको y रखना पड़ेगा। अगर इसको y रखते हैं y डिवाइडेड बाय 4, तो इसको क्या करेंगे, इसको हम रूट वाई से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको भी हम रूट वाई से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ से ये रूट वाई कट कर ये वैल्यू 2 आ जाएगा, और ये जो वैल्यू है तो y रूट वाई डिवाइडेड बाय 4 आ जाएगी। यहाँ से हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ से हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये 4 से 4 कट कर ये हो गया y वैल्यू y रूट वाई इक्वल टू 8 आ गया। तो एग्जैक्टली 8 जो है, तो 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 8 को हम लिख सकते हैं 2 रूट 2 लिख सकते हैं, और ये हो जाएगा y रूट वाई। इसका मतलब y जो है, तो y का वैल्यू अगर पूछना है तो y का वैल्यू आ जाएगा 2 एंड रूट y का वैल्यू आ जाएगा रूट 2। तो यह हमारा सॉल्यूशन है इस प्रॉब्लम का। यह हमारा सॉल्यूशन है। प्रॉब्लम है 2 रेस टू एक्स प्लस 3 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 32 रेस टू एक्स। तो ये जो है 2 रेस टू एक्स प्लस 3, तो ये जो 2 रेस टू एक्स प्लस 3 है, इसको हम लिखेंगे 2 रेस टू एक्स 2 रेस टू 3 डिवाइडेड बाई 2 रेस टू 1 जो है, तो इसको लिख सकते हैं। एंड ये जो है 32, इसको लिखेंगे 2 रेस टू 5x। एग्जैक्टली इसमें क्या करेंगे, हम बेस सेम करने की कोशिश करेंगे। यहाँ से 2 कटेगा, यहाँ से 2 कट कर ये पावर 2 बच जाएगी। तो ये जो है, तो ओवरऑल ये क्या आएगा, तो ये देखेंगे तो ये 2 रेस टू एक्स प्लस 2 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 2 रेस टू 5x। एग्जैक्टली ये 2 रेस टू 5 था, 32 क्या होता है 2 रेस टू 5 होता है। तो अभी क्या हो गया कि इसके जो बेसिस है सेम है, तो इसकी पावर भी सेम होनी चाहिए। इसकी वजह से x प्लस 2 क्या होना चाहिए, तो 5x होना चाहिए। दोनों साइड में मान लीजिए यहाँ x माइनस करते हैं, यहाँ x माइनस करते हैं, तो 4x हो गया। यहाँ कट कर यहाँ ये 2 वैल्यू हो जाएगा। यहाँ से 4 से डिवाइड करते हैं, यहाँ से 4 से डिवाइड, तो x का वैल्यू क्या आ गया 1/2 आ गया। तो x का वैल्यू आ गया 1/2। तो यह हमारा सॉल्यूशन हो सकता है इसका। ये हमारा सॉल्यूशन है इस प्रॉब्लम का। हमने प्रॉब्लम लिया है, तो इस ट्रायंगल में हमें ये एंगल 52 डिग्री दिया है, और ये 62 डिग्री दिया है, और ये 90 है। अगर ये 90 इस ट्रायंगल की बात करें, तो इस ट्रायंगल में क्या हो जाएगा, ये एंगल जो है, तो ये 90 प्लस 52 ये 142 हो जाएगा। 142 ये यानी कि 50, 150 और 30, तो यानी कि ये 38 हो जाएगा। और अगर ये 38 हो जाता है मान लीजिए, तो ये क्या है, तो एक पूरा लीनियर पेयर है, तो इसका टोटल कितना होना चाहिए, तो 180 होना चाहिए। तो 38 प्लस 65 कितना हो गया, 103 हो रहा है। अगर ये 103 है, तो ये कितना होना चाहिए था, ये 77 होना चाहिए था। तो ये अगर 77 है, तो इसके अपोजिट का एंगल ये है, तो ये भी 77 होना चाहिए था। अगर ये 77 है, तो यानी कि ये जो पूरा एंगल है, तो ये पूरा एंगल इधर इसका अपोजिट एंगल होना चाहिए, तो ये 103 होना चाहिए था। क्योंकि ये क्या है, तो ये एक लीनियर पेयर है ऊपर वाला एंगल। तो यानी कि जो हमें जो पूछा था x कितना है, तो ये तो x कितना आना चाहिए था, तो 103 डिग्री आना चाहिए।